साल था 2004, दिसंबर का आखिरी हफ्ता। ठंडी सुबहें, छुट्टियों का मौसम और आने वाले नए साल की तैयारियां। भारत के दक्षिणी किनारों पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। कोई मछुआरा जाल फेंक रहा था, कोई बच्चा समुद्र के किनारे रेत से किला बना रहा था और कोई परिवार समुद्र के पास बैठकर सूरज की किरणों का आनंद ले रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में वही शांत समंदर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सपना बन जाएगा। सुबह के 7:28 हुए थे जब इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा के पास समुद्र की गहराई में धरती कांपी। रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 9.1। ये झटका इतना ताकतवर था कि धरती की धुरी तक कुछ पल के लिए हिल गई। समुद्र की गहराई में अचानक हुई इस हलचल ने पानी की एक विशाल दीवार खड़ी कर दी। किसी ने इसे महसूस किया, पर किसी ने उसकी गहराई नहीं समझी। कुछ नाविकों ने देखा कि पानी अचानक पीछे जा रहा है, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब वो जो वापस आएगा वो सिर्फ लहर नहीं, मौत की लहर होगी। कुछ ही पलों में सैकड़ों किलोमीटर तक समुद्र ने रौद्र रूप धारण कर लिया। 40 से 50 फीट ऊंची लहरें समुद्र के गर्भ से उठीं और मिनटों में इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव और भारत की ओर बढ़ने लगीं। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को चेतावनी देने का वक्त तक नहीं मिला। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में एक मछुआरा अपने बेटे के साथ नाव ठीक कर रहा था। कुछ पल पहले तक उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अचानक आसमान में पक्षियों की उथल-पुथल और समुद्र की गर्जना सुनाई दी। उसने पलट कर देखा और देखा कि सामने से एक दीवार जैसी लहर उनकी ओर बढ़ रही है। उसने बेटे को उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन लहर इतनी ऊंची थी कि उसने कुछ ही सेकंड में सब कुछ बहा दिया। जब पानी पीछे हटा तो वहां सिर्फ टूटे घर, टूटी नावें और तैरते हुए सपने बचे। भारत में उस दिन लगभग 16,000 लोग मारे गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दर्जनों गांव पूरी तरह मिट गए। कुछ द्वीप तो ऐसे थे जो हमेशा के लिए नक्शे से गायब हो गए। श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया में हालात और भी भयावह थे। पूरे एशिया में मौत का आंकड़ा 2,30,000 से ज्यादा पहुंच गया। ये सिर्फ एक आपदा नहीं थी, ये मानव सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच भी इंसानियत जिंदा रही। भारत में सेना, नौसेना और वायुसेना ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया। हेलीकॉप्टरों से खाने पीने का सामान फेंका गया, नावों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। डॉक्टर और वॉलंटियर्स दिन रात घायलों की मदद में जुटे रहे। कुछ जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाया। उस समय दुनिया भर से मदद आई। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय देश सबने मिलकर इंसानियत की मिसाल पेश की। तमिलनाडु की एक महिला लक्ष्मी, जिसने उस दिन अपने पति और 2 बच्चों को खो दिया था, उसने राहत केंद्र में दूसरों के बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। जब किसी ने पूछा, इतने दर्द के बाद भी तुम कैसे मुस्कुरा रही हो, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि कोई तो मुस्कुराएगा तभी जिंदगी आगे बढ़ेगी। यही वो जज्बा था जिसने हजारों जिंदगियों को फिर से खड़ा किया। सुनामी ने सिर्फ जमीन और घर नहीं छीने, उसने यादें छीन ली, पहचानें मिटा दी। कई परिवार ऐसे थे जिनका कोई सदस्य नहीं बचा। समुद्र ने नाम, चेहरों और रिश्तों को एक साथ बहा दिया। और फिर जब पानी वापस गया तो पीछे रह गई थी एक खामोशी जो आज भी उन किनारों पर गूंजती है। लेकिन इस तबाही के बाद एक सीख भी मिली। भारत ने तय किया कि अब हम कभी इतने असहाय नहीं रहेंगे। इसके बाद देश में सुनामी चेतावनी प्रणाली बनाई गई, जो समुद्र के भीतर होने वाली हलचल को तुरंत पहचान सके और तटीय इलाकों को अलर्ट भेज सके। आज अगर किसी महासागर में कोई बड़ी हलचल होती है तो कुछ ही मिनटों में तटीय क्षेत्रों को चेतावनी मिल जाती है। यह प्रणाली न सिर्फ भारत बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की जान बचा रही है। अंडमान निकोबार के एक छोटे द्वीप पर जब राहत दल पहुंचा तो उन्हें एक बच्चा मिला। वह एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़े हुए बहकर किनारे पहुंचा था। जब उसे होश आया तो उसने बस एक बात कही, मैंने समंदर को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। उस बच्चे की आंखों में डर था, लेकिन उसके जीवित रहने में उम्मीद भी थी। वह बच्चा आज बड़ा होकर नेवी ऑफिसर है। उसने कहा, सुनामी ने मुझसे सब कुछ छीना,
पर उसने मुझे समुद्र से लड़ना सिखाया। समय बीत गया, जले हुए निशान धीरे धीरे भर गए, पर यादें आज भी जिंदा है। जब कोई सैलानी अब तमिलनाडु या अंडमान के किनारों पर जाता है तो वहां एक स्मारक दिखता है उन लोगों की याद में जो 2004 की सुनामी में खो गए। हर साल 26 दिसंबर को वहां मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं और एक ही बात दोहराई जाती है, प्रकृति से मत खेलो, उसका सम्मान करो। क्योंकि उस दिन प्रकृति ने दिखाया था कि इंसान कितना छोटा है, पर उसी दिन इंसानियत ने भी दिखाया कि दर्द कितना ही गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की लहर कभी नहीं डूबती। सुनामी ने हमें सिखाया कि इंसान प्रकृति पर राज नहीं कर सकता, उसे सिर्फ समझ सकता है और उसका आदर कर सकता है। और शायद यही समझ इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। सुनामी ने हमें सिखाया कि इंसान प्रकृति पर राज नहीं कर सकता, उसे सिर्फ समझ सकता है और उसका आदर कर सकता है। और शायद यही समझ इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। टीवी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है।